तो भाई साहब पिछले कुछ टाइम से ना मार्केट में मारुति, टाटा, महिंद्रा फुल फॉर्म में चल रहे हैं। नए प्रोडक्ट, नए अपडेट और हर जगह इन्हीं की बात हो रही है। और वहीं एक तरफ हिंडई बस चुपचाप साइड लाइन पे बैठा हुआ है और कोई नई बात आ ही नहीं रही। बस वेन्यू आएगी, वेन्यू का नया अपडेट आएगा, लेकिन वेन्यू से भी तो आगे कुछ पढ़ो। अब लगता है हिंडई ने डिसाइड कर लिया है भाई साहब अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हिंडई का मास्टर स्ट्रोक है कि अब हिंडई ने एक नहीं, दो नहीं, 3 कार सीधा अपग्रेड करने के लिए डिसाइड कर लिया है और मार्केट में नई कार आने भी वाली है। भाई वेन्यू का नया वर्जन जो मैं पहले बता रहा हूँ कि उसकी तो बात चली रही है और वो आएगा भी अक्टूबर में। और उसके साथ साथ एक और बड़ी न्यूज ये है कि Hyundai i20 का भी अब फेसलिफ्ट आने वाला है। और अब की बार i20 में जो फेसलिफ्ट होगा वो सिर्फ बम्पर उम्पर चेंज नहीं होगा भाई साहब, i20 में मेजर चेंजेस होंगे। आप शायद पहचान भी ना पाओ कि यार ये वही i20 है। और क्योंकि नई i20 गुड़गांव में स्पाई हुई है टेस्ट होते हुए, इस बार i20 का पूरा मेकअप हो चुका है और थोड़ी सी आपको एसयूवी टाइप की गाड़ी मिलेगी। मतलब अब वो जो पतली सी और नीची नीची सी जो गाड़ी होती थी ना i20, अब उसमें भाई साहब चेंज हो गया। अब की ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ा दी गई है और इसको स्टैंस बिल्कुल एग्रेसिव स्टांस दिया गया है। अब i20 का अपडेट आएगा इस न्यूज के बाद मारुति के और टाटा के अपनी फ्रॉन्क्स को लेकर और टाटा के ऑल्ट्रोज को लेकर भाई साहब रातों की नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि Hyundai की एक और नई अपडेट आने वाली है और उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। बस इतना समझ लो कि Hyundai अब सिर्फ ऐसा नहीं कि बस डिफेंस में खेलेगा, अब वो अटैक में खेलेगा। अटैक का मतलब ऐसा नहीं कि गोली मार देगा, पर कहने का मतलब है अब जल्दी जल्दी आपको बहुत कुछ चीजें अपडेट होती हुई और Hyundai की तरफ से हलचल होती हुई दिखेगी मार्केट में, क्योंकि अब सबको चाहिए कॉम्पैक्ट एसयूवी। ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, किया कैरेंस। हालांकि किया कैरेंस कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है, वो एक एमपीवी टाइप की गाड़ी है, लेकिन सबको अब कुछ नया चाहिए। और जो लोग कुछ बच गए हैं वो जा रहे हैं भाई मारुति डिजायर, Hyundai ऑरा और अमेज जैसे कॉम्पैक्ट सेडान के ऊपर। और कॉम्पैक्ट सेडान का क्रेज अभी भी है, इसका एविडेंस है मारुति की डिजायर जो नंबर 1 गाड़ी चल रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी हो चुकी है अभी। और जब फ्रॉन्क्स आई थी ना, एकदम हैचबैक सेगमेंट लग रहा था, लेकिन लोगों ने फ्रॉन्क्स को इतना पसंद किया कि फ्रॉन्क्स की सेल टॉप 4 गाड़ियों में आ गई है। और Hyundai भी इस चीज को रियलाइज कर चुकी है, अगर मार्केट में Hyundai को सर्वाइव करना है, नॉट दैट सर्वाइवल, क्योंकि ग्रोथ करना है, तो उन्हें फ्रॉन्क्स के टक्कर में एक गाड़ी लानी पड़ेगी। और अगर फ्रॉन्क्स के टक्कर में कोई गाड़ी चाहिए तो वो हो सकती है i20, क्योंकि i20 की अपनी एक ब्रांड वैल्यू अलग है। जिस तरह से एक बड़ी एसयूवी में स्कॉर्पियो का नाम छपा हुआ है ना लोगों के मन में, गाड़ी है तो एसयूवी इसका मतलब स्कॉर्पियो, इसी तरह से Hyundai के पास एक प्रीमियम हैचबैक थी, वो थी i20। और लोगों के दिमाग में i20 का कंफर्ट और उसकी राइड क्वालिटी बसी पड़ी है। तो इसलिए i20 अपने आप में एक ब्रांड है और Hyundai चाहती है कि उस ब्रांड वैल्यू का फायदा उठाया जाए और फ्रॉन्क्स के टक्कर में i20 को उतारा जाए। और रिसर्च और मार्केट एनालिसिस के बाद क्लियर हुआ है कि i20 को पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा। और i20 के स्पाई शॉट्स अब गुड़गांव में देखने के लिए मिले भी हैं। भाई पीछे से ये गाड़ी बल्की हो गई है और थोड़ी स्पोर्टी लुक दे रही है, जो इसके पॉजिटिव साइन है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी पहले से बढ़ा दी जाएगी। तो कुल मिला के फ्यूचर की i20 जो है ना, वो हैचबैक से कॉम्पैक्ट एसयूवी बनती जा रही है। नई i20 में मिलेंगे आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी स्टाइलिंग और थोड़ा स्पोर्टी स्टैंस। तो भाई क्या लगता है, नई i20 फ्रॉन्क्स को कंपटीशन दे पाएगी? मेरे ख्याल से कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। अभी वाली i20 का फ्रंट थोड़ा सा बड़ा डिसेंट टाइप का है और ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। अगर हम हेडलाइट पोजिशनिंग की बात करें और डीआरएल सेटअप की बात करें तो वो भी चेंज हो जाएंगे। इंटीरियर भी एकदम आपको फ्रेश मिलेगा, जैसे नए केबिन में आप बैठे हो। मॉडर्न डैशबोर्ड मिलेगा, रियर प्रोफाइल फुल एलईडी और आपका मॉडर्न टचेस होंगे। पीछे से भी फुल अपडेट किए जाएंगे। भाई वैसे तो कई जगह रूमर्स चल रही थी भाई i20 तो ठीक है, पर i30 इंडिया में आने वाली है। लेकिन मैं इस चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, i30 इंडिया में नहीं आएगी। हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर i30 आ भी जाए, पर पहले Hyundai i20 का फेसलिफ्ट तो आना पक्का है, क्योंकि i20 की जो सेल्स पहले से बहुत कम हो चुकी है ना, Hyundai उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी। और Hyundai के पास ये गोल्डन ब्रांड है अगर, तो i20 की अपने आप में इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है। Hyundai एक ऐसी i20 कार मार्केट में ले आती है जो फ्रॉन्क्स के आसपास भी कहीं टक्कर दे दे, i20 को भागकर खरीदेंगे। तो अगली खबर आती है बलेनो को। भाई बलेनो का क्रैश टेस्ट हुआ था जिसमें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी और ये क्रैश टेस्ट हुआ था भारत एनकैप में। लेकिन बात सोचने वाली है, आज की डेट में भारत एनकैप में यार कोई भी गाड़ी क्रैश टेस्ट करा लो, 5 स्टार और गए गुजरे 4 स्टार तो मिल ही जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत एनकैप को ना, इनके पास मिनिमम स्टैंडर्ड 4 है और मैक्सिमम स्टैंडर्ड 5 है। इनके पास 3 स्टार वाला कोई चक्कर ही नहीं है। अगर आपकी कार बिल्कुल अनसेफ है तभी आपको 4 स्टार दे ही देंगे, और थोड़ी सी भी उसमें अगर एक आध चीज बेटर है तो वो 5 स्टार तो है ही। भारत एनकैप
एनकैप आज की डेट में कार कंपनीज के लिए ना सेल्स एग्जीक्यूटिव वाला काम कर रहा है या सेल्स एजेंट वाला काम कर रहा है। सबको 4 स्टार और 5 स्टार दे दो, सब गाड़ियों को सेफ बता दो और सब कार्स की सेल्स बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश करो, ये काम कर रहा है। और हम बात करें तो i20 की, वही फ्रॉन्क्स की अगर बात करें और ऑल्ट्रोज की बात करें तो ऑल्ट्रोज का तो सेफ्टी में कोई टक्कर ही नहीं है। लेकिन अगर i20 की बात करें, i20 को अपने स्ट्रक्चर में और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। भाई हो सकता है कि भारत एनकैप में वो 5 स्टार भी लिया है, लेकिन वो 5 स्टार कोई वैल्यू नहीं क्रिएट करते एक्चुअल में जब तक गाड़ी सेफ ना हो। अगर आप ग्लोबल एनकैप की बात करो, जो गाड़ियां ग्लोबल एनकैप में 1 स्टार या 0 स्टार लेके आती हैं, वो भारत एनकैप में 4 स्टार लेके आ रही है। तो मेरे ख्याल से अगर i20 का जब क्रैश टेस्ट होगा तो उसका क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप में होना चाहिए, इंस्पाइट ऑफ कि वो भारत एनकैप में कर दे और कुछ भी रेटिंग दे दे। और मैं इस चीज को समझता हूँ कि Hyundai i20 जब आएगी उससे पहले Hyundai उसकी सेफ्टी रेटिंग्स पर ध्यान देगा, उसमें सेफ्टी थोड़ा कुछ ना कुछ तो बढ़ाएगा ही। अगर हम फीचर्स की बात करें तो 360 डिग्री कैमरा, TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लेवल 1 ADAS जैसे फीचर ही तो आपको उसमें मिलेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या इतनी छोटी हैचबैक में ADAS की रियली में आपको जरूरत पड़ेगी? तो आप ही बताएंगे। और दूसरी तरफ Hyundai की एक और कार, Hyundai Verna। Hyundai अपनी Verna को पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक तो बना रही है। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेड पावर, तो Hyundai Verna Virtus को भी पीछे छोड़ देती है अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेड पावर्स की। लेकिन Hyundai Verna का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन अगर हम बात करें, यार एक्चुअल में Hyundai को इस इंजन पे कुछ ना कुछ तो अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंजन में ना तो पावर है और ना ही इसमें कोई पिकअप है। एटलीस्ट अगर आप Verna जैसी कार दे रहे हो तो उसकी लेगेसी को तो आप मेंटेन रखो, एटलीस्ट उस पे इंजन तो आप ऐसा दो। और अलॉन्ग विद दैट अगर आप Hyundai का पूरा पोर्टफोलियो देखें, ये पेट्रोल इंजन ऑफर करते हैं, ये CNG ऑफर करते हैं, ये डीजल ऑफर करते हैं। आपको वेन्यू में, आपको क्रेटा में, आपको अल्काजार में, आपको इन गाड़ियों में पेट्रोल भी मिलता है, आपको डीजल भी मिलता है और किसी एक दो गाड़ी में आपको CNG भी मिलता है। लेकिन इनके पास एक लौती सीडान है और आज की डेट में भी इंडिया में सीडान लवर्स की कमी नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या Hyundai को Verna के अंदर भी डीजल इंजन नहीं देना चाहिए? आज की डेट में 20 लाख रुपए से नीचे एक भी सीडान बता दो जिसमें डीजल इंजन आता हो, नहीं आता। तो जो लोग सीडान चलाना चाहते हैं लेकिन उनकी रनिंग बहुत ज्यादा है, तो किसके ऊपर जाए? उन्हें भी थक हार कर किसी कॉम्पैक्ट SUV के ऊपर या फिर SUV गाड़ी के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन हम फिर से वापस i20 के ऊपर ही आते हैं। तो i20 में आपको जो इंजन ऑप्शंस मिलेंगे वो स्टैंडर्ड जो आपका पेट्रोल इंजन है वो मिलेगा और एक आपको स्टैंडर्ड पेट्रोल टर्बो मिलेगा जो 4 सिलेंडर इंजन होगा। ट्रांसमिशन की बात करें, आपको मैनुअल और CVT दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। टर्बो ऑप्शन में आपको 1 लीटर का टर्बो ऑप्शन मिलेगा और ट्रांसमिशन में आपको 7 DCT और प्लस 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। तो भाई जिन लोगों को N लाइन वाली वाइब चाहिए ना, उन लोगों के लिए है। N लाइन वेरिएंट भी i20 में आपको एक फेसलिफ्ट वर्जन में अवेलेबल होगा, तो थोड़ा प्रीमियम प्राइसिंग भी होगी उसकी और उसमें थोड़ा सा प्रीमियम फील भी होगा और स्पोर्टी लुक। वही चीज है, अगर आपको पंच ज्यादा मिलेगा तो आपकी माइलेज थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए क्रेटा, वेन्यू और i20 जैसे प्रोडक्ट्स इतने वैल्यू फॉर मनी तो मुझे लगते नहीं है। तो वही आपको क्या लगता है, ADAS, पैनोरामिक सनरूफ, N लाइन जैसे पंच और एक्स्ट्रा फीचर्स और एक्स्ट्रा पैसे, क्या ये वर्थ है i20 के लिए? ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो कार भाई सेम ही रहेगी, ऊपर से बस इसका पूरा फैब्रिकेशन चेंज कर देंगे और हर बार की तरह फेसलिफ्ट आने के बाद Hyundai इसके प्राइसेस भी बढ़ा देगा। हो सकता है 20,000 रुपए बढ़ा दे या 50,000 बढ़ा दे, वो अलग बात है। तो इसके बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें, Hyundai अपने स्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ एयरबैग्स तो बस दिए जा रहा है। तो अब बात करते हैं नई i20 की लॉन्चिंग डेट की। तो ये आपकी 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में आपकी लॉन्च हो सकती है, मे भी हो सकता है फरवरी या मार्च में। लेकिन अगर i20 2025 के एंड में अगर लॉन्च हो जाती है, दिसंबर में या जनवरी में, तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ i20 की सेल्स जबरदस्त बूस्ट करेंगी। क्योंकि सेल्स डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों पे, प्रोडक्ट पे, मार्केट पे और प्रोडक्ट किस टाइम पे मार्केट में लाया गया है उस चीज के ऊपर भी। दूसरी खबर आती है Hyundai Verna का। Hyundai Verna का भी फेसलिफ्ट आने की तैयारी में है और उसको भी टेस्ट होते हुए स्पाई किया गया है। तो कहानी वही, इंजन तो आपके सब वही रहेंगे, बट इसमें ऊपर कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं और हो सकता है इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ी सी पहले से बेटर की जाए। तो भाई क्या लगता है, Verna फेसलिफ्ट आने के बाद क्या Hyundai Verna की सेल्स बढ़ेगी? क्योंकि जिस तरह से इंडियन मार्केट अब SUVs की तरफ बढ़ रहा है, तो सिडान्स के चाहने वाले बहुत कम रह गए हैं, लेकिन वो जो हैं वो जेन्युइन सिडान के चाहने वाले हैं। आप उन्हें कोई भी कार दे दो, वो हमेशा सिडान को ही चलाना पसंद करेंगे।